गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के जो क्वेश्चंस हैं जो बुक में गिवन है और उसमें जो सभी चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग हैं, हर क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट अलग अलग आए हैं उसको हमने कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर जो है उसको इंक्लूड किया है। और अब इसी प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक समरी बना के मैं आपको समझाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत काम का है आपके। तो पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। कैपिटल ए और बी का गिवन है 30,000, 20,000। जनरल रिजर्व है 5,000 का। क्रेडिटर्स हमारे पास में है 4,000। बिल्डिंग गिवन है 30,000, मशीन है 12,000, स्टॉक है 10,000, डेटर्स है 5,000, कैश है 2,000। अब यहाँ पर लिखा है कि दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल एंड 4,000 फॉर गुडविल। देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये एडजस्टमेंट आपको पहली बार ही सुनने को मिली कि पहले से आपके पास में कोई वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, पर आपको क्लेम बना आ गया है। उस क्लेम का आपके लिए जो है वो लायबिलिटी राइज हो गई है। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। ये नया एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर्स के ऊपर हम फिलहाल में टिक करके रख लेते हैं। फिर लिखा है अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम। देखिए ये भी फर्स्ट टाइम आया है अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम, तो इसका भी एडजस्टमेंट हमको करना होगा। अ डेटर हुज ड्यूज 2,400 वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। तो देखिए ये नया एडजस्टमेंट है, कोई प्रोविज़न नहीं है। तो जो आज का क्वेश्चन है, ये बुक के 4 क्वेश्चन अगर आप मिला लेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारे एडजस्टमेंट मिल जाएंगे जो हम एक ही क्वेश्चन में समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रोज की तरह पहले यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए का कैपिटल है हमारे पास 30,000 और बी का कैपिटल है 20,000। इसके बाद जनरल रिजर्व हमको गिवन है, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व। और ये 5,000 का है, इक्वल पार्टनर है, तो 2,500 ए को 2,500 बी को दे देंगे। क्रेडिटर्स है तो हम क्रेडिटर्स को लायबिलिटी में लिखते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो क्रेडिटर्स है हमारे पास 4,000 के। इसके बाद है बिल्डिंग, आज इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसको हम सीधा बाहर लिखेंगे 30,000। इसके बाद है मशीन, और ये मशीन हमको गिवन है 12,000 की। इसके बाद है स्टॉक, ये है 10,000 का। इसके बाद है डेटर्स, तो एडजस्टमेंट है लेकिन पर्टिकुलर वो डेटर्स पे नहीं जाते हैं। अभी हम समझते समय इसको समझेंगे कि ये किस तरीके का एडजस्टमेंट है, नया एडजस्टमेंट है। तो डेटर जो है हमारे पास गिवन है 5,000 के, तो हम इसको बाहर लिख देते हैं। और कैश गिवन है तो ये यहाँ कैश अकाउंट में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आ गया 2,000 का। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमको क्वेश्चन में लिखा है कि दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल। तो कैपिटल के लिए अगर 10,000 लाया है तो अभी तक आपको आ गया है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो मैं कैश के पहले डेबिट में जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। और जो कैपिटल लाई थी वो लाई थी इन्होंने 10,000 की। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। उसके बाद है हमारे पास एंड 4,000 फॉर गुडविल। तो गुडविल जब लेकर आया है तो गुडविल की एंट्री बनती है दो, एक लाने की और एक बांटने की।
कैश डेबिट टू PFG, तो कैश के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 4000। दूसरी बार में इस गुडविल को बांट देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कॉमन काम है जो अभी तक हम सवालों में देखते आए हैं। तो ये हमने लिख दिया 2000, यहाँ पर ए और बी इक्वल थे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए जो एडजस्टमेंट है अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपको जो नया है सवाल में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे लिखा है देयर वॉज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6000, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो एक बार लाइबिलिटी में आएगा और लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो मैं लाइबिलिटी में लिख देता हूँ क्लेम फॉर कंपनसेशन, या WCR आप लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन लिख सकते हैं। और ये है 6000 का। दूसरी बार ये लॉस है तो यहाँ लिख देंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, WC में लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये हो गया 6000। फिर लिखा है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड एक्सटेंड ऑफ 1000, जो क्रेडिटर हैं वो 1000 रुपये तक नहीं लिखे गए, तो अब लिखना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी, तो प्लस हो जाएगा ये 1000, बाहर आ जाएंगे 5000। दूसरी बार यहाँ टू क्रेडिटर्स, फिर लिखा है देखिए अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम 2000। एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होती है जो अनरिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड नहीं है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एसेट बढ़ेगी तो एसेट साइड पे जाएंगे, यहाँ लिख देंगे एक्रूड इनकम, और ये जो एक्रूड इनकम है हमारे पास वो है हमारे पास 1000। तो दूसरी बार ये एक्रूड इनकम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट में बाय एक्रूड इनकम। क्योंकि ये प्रॉफिट है, और एक्रूड इनकम जो है वो 1000 है, तो हम यहाँ 1000 लिख देते हैं। अब सबसे स्पेशल एडजस्टमेंट है आज का जो हमने लिया है वो ये है कि अ डेटर whose due 2400 वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स, मतलब एक डेटर था उससे हमको 2400 रुपये लेने थे, पर हमने उसको ऐसे बैड डेब्ट्स जो है वो रिकॉर्ड कर दिया था, यानी ये मान लिया था कि वो पैसे अब डूब चुके हैं, अब कभी मिलेंगे नहीं। पर क्या होता है, पेड 50% इन फुल सेटलमेंट, लेकिन इस साल वो जो है वो 2400 का आधा पैसा हमको दे के जाता है। तो 2400 का आधा पैसा जब वो हमको दे के जाएगा तो पैसे तो आएंगे, तो कैश अकाउंट के डेबिट में तो हमको जाना पड़ेगा, और डेटर दे रहा है तो टू डेटर लिखना पड़ेगा। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में जाता हूँ और यहाँ जाके लिख देता हूँ टू डेटर्स अकाउंट, और ये हो गया है हमारे पास में 2400 का आधा 1200, क्योंकि जो डेटर था वो 2400 का था, वो पहले बैड डेब्ट्स के फॉर्म में राइट ऑफ हो चुका है, तो फिर से नहीं घटाना है हमको पैसे मिले हुए हैं। और ये जो हमको 1200 मिले हैं ये फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, या बाय डेटर्स भी लिख सकते हैं, और ये है 1200। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए तो अकाउंट को क्लोज करते हैं हम लोग। तो आज डेबिट साइड बढ़ा आ रहा है हमारे पास 7000, पहली बार ऐसा हो रहा है, लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पे। और अब 7000 में से हम 2200 को माइनस कर देते हैं,
तो 7000 में से अगर हम 2200 को माइनस कर दें तो 4800 बच जाता है, जिसको हमको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमको लिखना पड़ेगा बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी 2400। दूसरी बार यही जो है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, टू रीवैल्यूएशन लिखेंगे। $2400। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 34,500, 24,500 और 10,000। अब 34,500 में से 2,400 गया तो 32,100 बचेगा। $24,500 में से 2400 जाएंगे तो 22,100। और ये बच जाएंगे सी में तो 10,000। तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और अब कैश का टोटल लगाते हैं। तो ये 17,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन अब जो भी बैलेंसेस है उसको एज इट इज हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो यहाँ कैश 17,200, कैपिटल ए बी और सी, तो ये हो गया 32,000। बैलेंस है, आपको बैलेंस लिखना है 32,100, 22,100 और 10,000। अब बैलेंस शीट का हमको टोटल करना है। तो 75,200 75,200। तो देखिए इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है पूरा एक 3-4 सवाल जो है आपके इस एक अकेले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आप उसको अब सीक्वेंस वाइज जो है वो सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को नोट करके रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। एग्ज़ाम टाइम पर जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन से भी अगर आपने शुरू किया तो आपका जो रिवीजन है वो काफ़ी जल्दी होगा और आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद भी रहेंगी।